तो तुम में अगर शिव से मिलने की तलब उठेगी तो क्या शंकर नहीं आया? उठना चाहिए उसको पाने की तलब। अरे यहां तक कहूंगा, जंगल में बारात जाती है, जंगल में बारात, और आधी रात को 10 बजे पहुंची है, और इन नशेलों को कौन बता देता है कि दुकान वहीं पर है? जरा सोचो, आधी रात को 11-12 बजे बारात पहुंच रही है, कोई बताने वाला नहीं, जंगल में पहुंची है, किसी से पहचान नहीं, और बाराती आते से पूछ लें और दुकान मिल जाए, तो जरा विचार करो, जब उनको वो दुकान मिल सकती है तो हमारे भीतर भी तो परमात्मा के पाने की ललक होना चाहिए, तो परमात्मा में अगर ललक ही नहीं होगी, एक हृदय में तमन्ना ललकता उत्पन्न होगी तो परमात्मा मिलता जाता। मिलेगा जरूर, सामने आएगा जरूर, प्राप्त होगा जरूर। इतने पत्र हैं, एक से बढ़कर एक पत्र लिखा है आप लोगों ने, और अपने हृदय का अनुभव लिखा है। हम इसको पत्र नहीं कहते, हम इसको कहते हैं कि बाबा ने जो आपको आकर दर्शन दिया, हाजिरी दी है, मेरे शंकर भगवान ने जो आपके सम्मुख में आपकी दुख की घड़ी में जो आपने उपाय करा, मंत्र का जाप करा, उसका जो फल मिला है, आपने वो दिल से लिखा है, पत्र नहीं है। ये बाबा का पृथ्वी पर होने का हस्ताक्षर है कि मैं हूं, इसलिए संसार चल रहा है, मैं हूं। कोई दूसरा नहीं है। पिंगला गोरखनाथ जी की सेवा में गई, आज अपने पति के साथ गई है, राजा भर्तरी के साथ, और राजा भर्तरी ने देखा कि मन नहीं है पिंगला का, पर आज गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और गोरखनाथ जी ने एक झोली में से फल निकाला, वो फल निकालकर राजा भर्तरी को दिया, और भर्तरी को फल देकर कहा कि भर्तरी ने जब फल मिला तो भर्तरी से कहा, सुनो राजा भर्तरी, आप बहुत अच्छे राजा हो, खूब सेवा करते हो, खूब चाकरी करते हो, संतों की खूब देखरेख करते हो राजा भर्तरी, सुनो मैं तुमको ये फल दे रहा हूं, मैं तुम्हें ये फल प्रदान कर, मैं तुमको ये फल दे रहा हूं, और आपको ही मैं ये फल दे रहा हूं, इस फल को अगर आप खा लोगे अंतिम समय तक भी बूढ़े नहीं होगे, जवान की जवान बने रहोगे, सुंदर की सुंदर बने रहोगे। लो ये फल। राजा भर्तरी ने सोचा, इतना सुंदर फल मिला है, मैं जवान बने रहूंगा, बूढ़ा ही नहीं होगा। तो राजा भर्तरी, अब पति को अगर कोई अच्छी चीज मिलती है, अच्छा गिफ्ट मिलता है, ऑफिस गया बहुत अच्छी चीज मिली, किसको लाकर देगा? बोलो री जी हो, जरा अच्छे से बोलो, किसको लाकर देगा? बहुत अच्छी चीज मिल गई, बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया, बहुत अच्छी सामग्री मिल गई, बहुत अच्छा सामान मिल गया, घर में 4 पुत्र हैं, 4 बेटियां हैं, जिसके प्रति उसका लगाव होगा, जिसके प्रति उसका स्नेह होगा, पत्नी है जिसके प्रति उसका बहुत प्रेम होगा, वो उसी को देगा। राजा भर्तरी ने सोचा, अगर मैं युवान हो गया, मैं जवान हो गया, पर मेरी पत्नी ये पिंगला अगर बूढ़ी हो गई तो कितनी बुरी लगेगी, मेरा हृदय इस पर आ ही नहीं पाएगा, और मैं जवान होकर क्या करूंगा? नहीं, इस पिंगला को जवान होना चाहिए, अंतिम अवस्था तक ये पिंगला सुंदर दिखना चाहिए।
अंतिम अवस्था तक ही मेरी पत्नी सुंदर दिखे, जवान दिखे, युवान दिखे। उसने ये विचार कर लिया कि एक काम करता हूं, ये फल अपनी धर्म पत्नी पिंगला को दे देता हूं। और पिंगला को वो फल दे दिया और पिंगला से कहा, सुनो, इस फल को तुम खाओगी, जवान हो जाओगी, युवान दिखोगी, बूढ़ी नहीं हो सकती, लो ये फल। लीजिए ये फल। पिंगला ने फल लिया, बड़ी खुश। पिंगला ने वो फल नहीं खाया। इस हरिद्वार की हर की पौड़ी की जो कथा है कोई साधारण नहीं है साहब। हर कोई नहीं आ जाता हर की पौड़ी। कथा का नाम है हर की पौड़ी शिव महापुराण कथा, हरि का द्वार शिव महापुराण कथा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर की पौड़ी कब बनी थी, किसने बनाई थी, हर की पौड़ी का मतलब क्या है। हरिद्वार तो तुम हर बार आए, पर तुम्हें मालूम क्या था? तुम तो सोचे गंगा का घाट है, हरि का द्वार है, हरि के द्वार जाना है। पर हरि का द्वार से नहीं, भरतरी का हरि लिया है। भरतरी, भरतरी का पीछे का शब्द हरि आया है और उसकी पौड़ी बनी, उसका सीढ़ियां बनी है, उसके नाम पर चल रहा। उसको पहचानो क्यों, किस लिए? आने वाली पीढ़ी पूछेगी, माँ कहां गई थी? हरिद्वार। उसका मतलब क्या होता है बताना पड़ेगा आपको कि इतनी बार मैं हरिद्वार गई पर मुझे मालूम नहीं पड़ पाया कि हरिद्वार का मतलब क्या है। मैं तो गई और गंगा नहा कर आ गई और लोगों ने कहा कि हरि का द्वार है, जाओ नहाओ। पर उस हरि संबोधन को मुझे जानना है, क्या भगवान विष्णु के नाम के हरि के संबोधन से जोड़ा गया है कि भरतरी के हरि के नाम से जोड़ा गया? उस संबोधन को मुझे पहचाना। लोग दवाई खाते हैं, कोई वैक्सीन आता है, कोई इंजेक्शन आता है, तो पहले उसके लिए पूरी अब्बा उड़ाते हैं। जैसे वो कोरोना का वैक्सीन नहीं आया था, उसके लिए लोगों ने उड़ाया था कि नहीं उड़ाया था? जो लगवाता है तो हाथ टेढ़ा हो जाता है, बुखार आ जाता है, उठ ही नहीं पाता है, फिर तो ना जाने क्या क्या हो जाता है। अरे नहीं लगवाओगे तो निपट जाओगे। लगवाओ तो। किस किस ने लगवाया वैक्सीन? जम के बोलो जरा। लगवाया सबने ना। थोड़ी देर, अब तो कोई भी दवाई अगर शरीर में जाए तो थोड़ा बहुत तो शरीर में असर करे कि नहीं करे? अरे बोलो तो जम के। करे ना। अपन रोटी भी खाएं तो शरीर में असर करे, खाते से ही। 1 बजने में टाइम है, अब भी आई 2 मिनट। और जो गई ने एसी चालू करा और कमरा में जो सोई, और फिर किसी ने बेल बजाई और बेल बजाई तो अभी तक तैयार नहीं हुई, बस 2 मिनट में। और फिर तैयार हुई ने 1 बजे कथा में मतलब भोजन भी अपना असर दिखाता। जो कथा सुनते हो वो भी अपना असर दिखाती है। कथा सुनते से ही ऐसे लगने लगता है महाराज मेरे कोई कह रहा है, मतलब दवाई असर करना चालू हो गई, इफेक्ट करना चालू हो गया। तो यही है, दवाई असर करना चालू कर देती। ये क्या? अब पिंगला को दे दिया फल। पिंगला ने वो फल लिया और पिंगला उस फल को नहीं खाई। पिंगला ने विचार करा, राजा के दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़ा होता है, मैं उसको बहुत प्रेम करती हूँ, वो मुझे प्रेम करता है। अगर मैं जवान हो गई तो क्या मतलब कि वो तो बूढ़ा हो जाएगा, जिससे मेरा लगाव, जिससे मेरा स्नेह। पिंगला ने वो फल, जम के बोलो, उस द्वारपाल को दे दिया। द्वारपाल के पास फल आया, क्या जोरदार फल मिला है। पिंगला ने मुझको दिया है, रानी ने मुझको दिया है। मेरे स्वरूप को देखकर अब मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, इस फल को खा लूंगा। तो उस द्वारपाल को दिया, पर वो द्वारपाल एक वेश्या को चाहता था।
वो द्वारपाल एक वेश्या से स्नेह करता था। फल आया द्वारपाल के पास, फल द्वारपाल के पास से वो वेश्या के पास पहुंच गया। द्वारपाल ने सोचा अगर मैं जवान हो जाऊंगा, मैं सुंदर हो जाऊंगा, मैं युवान हो जाऊंगा, पर वेश्या तो बूढ़ी हो जाएगी। वो वेश्या के पास फल पहुंच गया। वेश्या के पास फल आया और उसमें पत्र लिखा हुआ था, ये वो फल है जो खाएगा जवान हो जाएगा, युवान हो जाएगा, सुंदर बना रहेगा, अंतिम क्षण तक, प्राण छूटने तक, मृत्यु के घाट पहुंचने तक भी उसको बुढ़ापा छू नहीं सकता। ये फल आया है, लो। और वेश्या ने वो फल लिया। ज्ञानी थी वेश्या, कहीं सत्संग में लगी रहती थी, भजन में लगी रहती थी। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिव कथा कर रहे हैं। मर्दा परिवार भी स्वामी जी का एक स्वागत करे। शंभु शरणे दया करी ने दर्शन, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे न दर्शन आपो, दया करे न दर्शन आपो। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। फल गया पिंगला के पास, पिंगला ने वो फल द्वारपाल को दे दिया, द्वारपाल ने वो फल लिया वैश्या को दे दिया। वैश्या सत्संगी थी, कीर्तनी थी, उसकी चित्तवृत्ति में एक बात बैठी हुई थी, मेरा शरीर है, अगर मैं ये फल खा भी लूंगी और जवान हो भी जाऊंगी, युवान अवस्था मेरे को आ भी जाएगी, तो ये शरीर क्या रखना मुझे। हाँ, यदि फल राजा के पास पहुंच जाएगा ना, और राजा यदि जवान हो जाएगा, राजा यदि युवान हो जाएगा, तो पूरा राजपाट सब अच्छा चलता रहेगा। इसलिए इस फल को मैं राजा के पास भेज दूं, ये फल मैं राजा के पास भेज दूं। फल राजा के पास गया और राजा भर्तरी के सामने जब फल आया और वेश्या ने कहा महाराज ये फल लीजिए, राजा भर्तरी ने पूछा कि ये फल क्यों? ये वो फल है जिसको खाने के बाद आप युवान हो जाएंगे। महाराज मैं चाहती हूं ये फल आप खाएं और राष्ट्र का राजा जब युवान बनकर राष्ट्र को चलाएगा तो मेरा राष्ट्र पूर्ण आनंद के साथ आगे बढ़ जाएगा।
राजा भर्तरी ने पूछा ये बताओ कि ये फल तुम्हारे पास कैसे आया? तो कहा मुझे द्वारपाल ने दिया। द्वारपाल से पूछा ये फल तेरे पास कहां से आया? तो कहा मुझे पिंगला ने दिया। पिंगला से पूछा ये फल, तो पिंगला से पूछने की तो जरूरत ही नहीं थी क्योंकि राजा ने खुद ही दिया था। राजा भर्तरी की आंख से आंसू बहने लगे और राजा भर्तरी 12 वर्ष तक सप्तपुरियों में से एक पुरी अवंतिकापुरी में तप करते रहे। जब वो पिंगला राजा भर्तरी के सामने दिखने लगी, तब राजा भर्तरी ने विचार करा कि अब इसको कहां लेके जाऊं इस शरीर को। तब राजा भर्तरी मां गंगा के घाट इस मायापुरी में आए और इस गंगा के घाट पर एक शिखर में एक पर्वत में कंदरा के अंदर तप करने बैठ गए। तप करते करते राजा भर्तरी को समय निकल गया। राजा भर्तरी के प्राण छूट गए। विक्रमादित्य का राज्य था। राजा विक्रमादित्य को मालूम पड़ा कि मेरा भाई भर्तरी चला गया है। जिस गुफा में बैठकर राजा भर्तरी ने तप करा, उस भर्तरी की गुफा से लेकर गंगा के घाट पर रोज भर्तरी नहाने आते थे। तो वहां से वहां तक की पौड़ी बनाई गई और सीढ़ी बनाई गई। उसी पौड़ी को भर्तरी की गुफा तक लिया गया। भर्तरी के आखिरी में आता है हरि। आप बोलकर देखिए भर्तरी, तो आखिरी में आता है हरि और पौड़ी बनाई गई, तो इसका नाम हर की पौड़ी रखा गया। ये वो हर की जहां गंगा के घाट पर राजा भर्तरी ने बैठकर भगवती स्मरण करा, ये हर की ऐसी पुनीत पावन हर की पौड़ी पर अपन सब शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे बीच में संत शिरोमणि पधारे हुए हैं, आदरणीय राम कथा के रसिक वक्ता परम पूज्य चिन्मयानंद जी बापू। आपके मुखाग्रविंद से मर्दा परिवार के लिए और आप सब जो आए हैं उनके लिए शुभाशीष लेते हैं। उसके बाद कथा की ओर फिर आगे बढ़ेंगे। मैं सूचना दूं